Hello student. In the last video, we are discuss about our topic as you like it, as you like it. This is the play BA first year. In the last video, we are discuss about the character list of this play. We are discuss only most important character in the last video. So other character we are discuss about the our play. देखिए today we are discuss about the summary in Hindi. We are discuss in this video. Listen to me carefully. देखिए लोग व्हाट इज इन दिस प्ले, इस प्ले में क्या है आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूरा प्ले केवल आपके समझने के लिए ही है। इस प्ले में क्या क्या होता है और क्या है। इससे पिछली वीडियो में हमने केवल मोस्ट कैरेक्टर के इसमें देखिए मोस्ट जो कैरेक्टर है उसके बारे में ही चर्चा की थी। इस वीडियो में हम इसकी जो समरी और किसमें हिंदी में आपको एक एक शब्द ध्यान से सुनना है। हिंदी में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि इस प्ले में क्या है, आपको केवल वो सुनना है। और फिर इसके बाद जो भी वीडियो बनेगा उसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे अपन ने, उनके बारे में मैं आपको लिखाऊंगा। अब आप देखिए इसका हीरो मैंने आपको बताया था ऑरलैंडो। इसका जो हीरो था एज ए लाइन इन प्ले में जो हीरो था वो कौन था? ऑरलैंडो। हीरो ऑफ दिस प्ले ऑरलैंडो, ये क्या है? हीरो है। अब आप देखिए व्हेन वी कैन सी दैट व्हेन प्ले स्टार्ट, जब हम देखते हैं जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो ऑरलैंडो जो अपना नौकर है, ऑरलैंडो विद सर्वेंट्स। देखिए आप तो सुनिए, ऑरलैंडो अपने नौकर के साथ, इस नौकर का नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम बताया था? एडम। ऑरलैंडो है, इसका सर्वेंट है इसका, उसका नाम क्या है? एडम। देखिए रोजीलैंड और सीलिया है, उनका भी एक नौकर है और उसका नाम क्या है? टचस्टोन, जो कि हरदम रोजीलैंड और सीलिया के साथ ही रहता था। और ऑरलैंडो इसका एक नौकर तो कौन सा है? एडम। तो देखिए जब प्ले शुरू होता है तो ऑरलैंडो और एडम देखिए दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ऑरलैंडो और एडम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और जो ऑरलैंडो है वो एडम से क्या बात कर रहा होता है? अपने भाई की शिकायत कर रहा होता है। ऑरलैंडो का भाई कौन है? ऑलिवर। ऑरलैंडो का बड़ा भाई है ऑलिवर। इस ऑलिवर की शिकायत कंप्लेंट सर्वेंट जो अपना इसका नौकर है ऑरलैंडो का, ये एडम से कर रहा होता है ऑरलैंडो कि मेरा भाई बहुत बेकार इंसान है, उसने मुझे धोखा दिया है। और धोखा क्या दिया है? ऑलिवर अपने जो पिता है रोनाल्डो डी बॉस, इनके पिता का नाम क्या है? रोनाल्डो डी बॉस। उसकी जो संपत्ति है उसमें से ऑरलैंडो को क्या कर देता है? बेदखल कर देता है। और इसी मैटर पर यह अपने सर्वेंट से ऑलिवर की शिकायत कर रहा होता है। जो एडम है जो इसका सर्वेंट है, ये बहुत बूढ़ा और बहुत पुराना और लॉयल सर्वेंट है इसका, और ऑरलैंडो का बहुत ज़्यादा साथ देता है। इसी वजह से एडम इसकी शिकायत ऑलिवर की इससे कर रहा होता है। देखिए अपन आपस में अपने दोस्त से बात करते हैं तो बोलते हैं यार
वो वैसा है, वो वैसा है। उसी प्रकार ऑरलैंडो एज ए फ्रेंड, पता है ऑरलैंडो को ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ओलिवर बेदखल संपत्ति से करना है तो वो करेगा ही। एडम इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता कि ओलिवर से मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति दिला दे। लेकिन वो अपनी मन की बात ऐसे ही एडम से बोल रहा है कि ओलिवर ने मेरे साथ धोखा किया है और मुझे पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उसी बीच कौन आ जाता है, दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी बीच कौन आ जाता है, ओलिवर। ओलिवर आ जाता है, दोनों बात कर रहे होते हैं, ओलिवर आ जाता है। तो फिर ऑरलैंडो डायरेक्ट ओलिवर से बोल देता है कि भाई तुमने मेरे साथ सही नहीं किया है। ऑरलैंडो अपने बड़े भाई से ही बोल देता है कि आपने मेरे साथ सही नहीं किया है। ऐसा कहकर देखिए, ये डायरेक्ट इससे बोल देता है। ऐसा कहकर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। कौन कौन, ऑरलैंडो और एडम। ओलिवर से बोलकर ऑरलैंडो और उसका जो नौकर है दोनों उस जगह से चले जाते हैं। फिर ओलिवर के पास कौन आता है, चार्ल्स। देखिए ओलिवर के पास कौन आता है, चार्ल्स। ऑरलैंडो और एडम दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर जो ये ओलिवर है इसके पास कौन आता है, चार्ल्स। ओलिवर के पास आता है चार्ल्स। चार्ल्स आता है। चार्ल्स कौन है, रेसलर। चार्ल्स जो कि रेसलर है, ये किसके पास आता है, ओलिवर के पास आता है। चार्ल्स रेसलर है जो कुश्ती करता है, उठक पटक जैसे काम करता है और बताता है ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को भगा दिया। देखिए ओलिवर से क्या कहता है चार्ल्स कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है, मैंने आपको बताया था ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया का पिता, ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया का पिता और रोजीलैंड का चाचा। ये क्या बताता है ओलिवर को, ये बताता है, चार्ल्स बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ने चार्ल्स बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को देश निकाला दे दिया। या गद्दी से हटा दिया या एक्साइल कर दिया, निर्वासित कर दिया या यूजर्प कर दिया, उसका सिंहासन हड़प लिया। एक ही बात है सब। ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को अपने राज्य से भगा दिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। एज इट इज, ये ऐसे ही है जैसे पहले राजा महाराजा करते थे। उसने अपने बड़े भाई को गद्दी से हटा दिया और अपने राज्य से निकाल दिया और सिंहासन हड़प लिया। ये बात चार्ल्स किसको बताता है, ओलिवर को बताता है। चार्ल्स कौन है, रेसलर। फिर बोलता है चार्ल्स, ये बात तो बता देता है ओलिवर को। फिर चार्ल्स बोलता है और हाँ एक बात और आप एक बात और सुन लो, अपने बड़े भाई को अपने छोटे भाई को समझा लो। ओलिवर से क्या बोलता है चार्ल्स, देखिए ये आप लिख लीजिए। और फिर चार्ल्स बोलता है ओलिवर से कि एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने छोटे भाई को समझा लो कि कल जो कुश्ती होने वाली है, रेसलिंग होने वाली है, वो मेरे खिलाफ उसमें लड़ रहा है और फिजूल में ही मारा जाएगा। आप उसे ऑरलैंडो को समझा लो कि वह रेसलिंग में ना उतरे। ऐसा कौन बोलता है, चार्ल्स बोलता है। किससे, ओलिवर से। और चार्ल्स कौन है, उस राज्य का सबसे बड़ा रेसलर। वो अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है
और अच्छे अच्छे रेसलर को उसने उस सामने हरा दिया है और उसे डिफीट कर दिया है, पराजित कर दिया है। इसीलिए चार्ल्स ओलिवर से बोलता है कि आप अपने भाई को भी समझा लो कि कल जो कुश्ती होने वाली है उसमें वो भाग ना ले, नहीं फिजूल में ही मारा जाएगा। लेकिन हम पहले ही जानते हैं कि ओलिवर जो कि अपने भाई को मरवाना ही चाहता है, भाई कौन, ऑरलैंडो को मरवाना ही चाहता है, तो वो क्या बोलता है चार्ल्स से, मैंने तो उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो बोलता है कि चार्ल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। देखिए चार्ल्स को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। ऑरलैंडो और ओलिवर के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ओलिवर क्या बोलता है चार्ल्स से कि भैया मैं तो उसको नहीं समझाऊंगा, मैंने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो मानता ही नहीं है। और वो बोलता है कि चार्ल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब चार्ल्स ऐसी बातें सुनता है तो चार्ल्स वहाँ से चल जाता है गुस्से में और बोलता है अब उसे कल ही देखेंगे। क्योंकि देखिए आप, ओलिवर तो क्या चाहता है कि ऑरलैंडो और चार्ल्स का मुकाबला हो और ऑरलैंडो इसमें मारा जाए, जिससे उसे उसकी पिता की संपत्ति का डिवाइडेशन ना करना पड़े। एक दूर धोखेबाज और अपने भाई से दगा करने वाला इंसान कौन है, ओलिवर है। ये चाहता है कि ये चार्ल्स से लड़े और हारे और लड़ाई में मारा जाए। इसीलिए ये चार्ल्स को ज़्यादा भड़का देता है। अब हम देखिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं, इस प्ले के दूसरे पार्ट पर। दूसरी साइड कौन है, रोजीलैंड, जो कि क्या है, हीरोइन ऑफ दिस प्ले। दूसरे पार्ट में रोजीलैंड हम डिस्कस करते हैं रोजीलैंड के बारे में। देखिए कहानी वहीं से कंटिन्यू हो रही है। रोजीलैंड और सीरिया, रोजीलैंड और सीरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रोजीलैंड क्या है, हीरोइन ऑफ दिस प्ले। तो रोजीलैंड, सीरिया, ये जो रोजीलैंड है ये क्या है, बहुत दुखी है। दुखी क्यों है, देखिए जो रोजीलैंड का जो पिता है कौन है, ड्यूक सीनियर। रोजीलैंड का जो पिता है कौन है, ड्यूक सीनियर। जो ड्यूक सीनियर है और सीरिया का जो पिता है ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक सीरिया का पिता का नाम क्या है, ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को फिर अपने राज्य से भगा देता है और इसका जो सिंहासन है उसको छीन लेता है और इसे राज्य से बेदखल कर देता है। तो इसी बारे में रोजीलैंड क्या है, दुखी है, क्योंकि उसका पिता जंगलों में एक ये ऐसे मानो दर दर की ठोकरें खाने के लिए चला गया है। और रोजीलैंड को ड्यूक फ्रेडरिक इसलिए रख लेता है जिससे इसकी बेटी सीरिया का मन महल में लगा रहे, इसलिए ये इसे रख लेता है ड्यूक फ्रेडरिक। तो ड्यूक सीनियर की जो बेटी है रोजीलैंड, उसको दूसरे पार्ट में सीरिया क्या दे रही होती है, दिलासा दे रही होती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं हरदम आपके साथ हूँ। तभी देखिए रोजीलैंड को सीरिया क्या दिलासा दे रही है कि आप कोई टेंशन मत करो, दोनों सिस्टर भी है, कजिन भी है दोनों, लेकिन कजिन के साथ साथ दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड भी है। तो ये बहुत दुखी है। तो सीरिया उसे क्या दे रही है, दिलासा कि आप कोई टेंशन मत करो, मैं हरदम आपके साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू सो यू डोंट वरी। तभी बीच में इनका एक नौकर था, मैंने आपको बताया था, उसका नाम क्या था, टच स्टोन। देखिए आप ये ध्यान रखिए, सीरिया है, इनके पिता का नाम है ड्यूक फ्रेडरिक, लिख लीजिए, सीरिया का पिता है ड्यूक फ्रेडरिक फादर, और इनके पिता का नाम क्या है, ड्यूक सीनियर, रोजीलैंड के पिता का नाम। दोनों के बीच क्या संबंध है, कजिन है और बेस्ट फ्रेंड भी है। दोनों कजिन भी है और क्या है, बेस्ट फ्रेंड भी है। देखिए दोनों आपस में बात कर रही होती है। रोजीलैंड और सीरिया
दोनों आपस में बात कर रही होती है, तभी मैंने आपको बताया था इनका एक नौकर होता है टच स्टोन, तो वो क्या कर देता है बीच में इंटरप्ट बाधा डाल देता है, तभी आ जाता है दोनों, तभी टच स्टोन वहां पर आ जाता है। दोनों बात कर रही होती है, तभी टच स्टोन वहां पर आ जाता है और क्या खुशखबरी देता है कि कल तो अपने राज्य में 2 रेसलरों की लड़ाई है। कौन कौन से रेसलर मैंने आपको बताया था, एक तो ऑरलैंडो और दूसरा चार्ल्स। देखिए टच स्टोन, रोजीलैंड और सीलियस क्या कहता है, कल तो एक बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है। रोचक मुकाबला कौन कौन सा, कि कल जो 2 रेसलर है, एक तो चार्ल्स जो कि सब में बड़ा रेसलर है और अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं हारा है, एक तो वो, और दूसरा ऑरलैंडो जो कि एक नौविस है, नौसिखिया है उसके बीच। तो रोजीलैंड बोलती है फिर तो ऑरलैंडो इसमें मारा जाएगा, लेकिन दोनों के मन में, रोजीलैंड के मन में ऑरलैंडो क्या है, तभी टच स्टोन वहां पर आता है और क्या कहता है, कल एक मुकाबला होगा किस किस के बीच में, चार्ल्स एंड ऑरलैंडो, चार्ल्स एंड ऑरलैंडो के बीच में। चार्ल्स कौन है, ग्रेटेस्ट रेसलर है, महान रेसलर है, आज तक कोई भी रेसलिंग नहीं आ रहा है, जबकि ऑरलैंडो क्या है, नौसिखिया है, कोई भी रेसलिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट चांस है, पहला अटेम्प्ट है उसका। तो जैसे हम फील करते हैं उसी प्रकार रोजीलैंड ने फील किया कि ये इसमें नहीं जीत सकता और ये मारा जाएगा। लेकिन आप देखिए एक डेस्टिनी या मिलकर आप बोलिए, जो ऑरलैंडो है वो चार्ल्स को हरा देता है। चार्ल्स अच्छा रेसलर है और अभी तक कोई भी रेसलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी ऑरलैंडो चार्ल्स को हरा देता है। ऑरलैंडो रेसलिंग में चार्ल्स को हरा देता है, चार्ल्स को ये हरा देता है और ऑरलैंडो जीत जाता है। जब ऑरलैंडो जीतता है तो रोजीलैंड को बहुत ही खुशी होती है। ऑरलैंडो रेसलिंग में चार्ल्स को हरा देता है। देखिए ऑरलैंडो क्या होता है, जीत जाता है उससे और उसको हरा देता है। तो रोजीलैंड बहुत खुश होती है। रोजीलैंड क्या होती है, बहुत खुश होती है क्योंकि ऑरलैंडो जीत जाता है। देखिए इसी बीच आप देखिए, इसको लिख लेना, इसी बीच क्या होता है, जब ऑरलैंडो जीत जाता है तो रोजीलैंड और सीलिया बात कर रही होती है। रोजीलैंड और सीलिया बात कर रही होती है। भाई रोजीलैंड को ऑरलैंडो को जीतने पर बहुत खुशी होती है, तो सीलिया से बात कर रही होती है। तभी वहां पर कौन आ जाता है, ड्यूक फ्रेडरिक। तभी वहां पर ड्यूक फ्रेडरिक आ जाता है। 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 और रोजीलैंड को क्या बोलता है, देखिए आप, सीलिया तो ड्यूक फ्रेडरिक की क्या है, रियल डॉटर है, लेकिन जो रोजीलैंड है वो क्या है, इसका अंकल है। ड्यूक फ्रेडरिक क्या लगता है, इसका चाचा। तो जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो रोजीलैंड से बोलता है कि आज की रात
वो धमकी देता है, वार्निंग देता है कि इस महल में आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होनी चाहिए। अगर तुम भी यहाँ से नहीं भागी तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। देखिए ड्यूक सीनियर को तो ड्यूक फ्रेडरिक पहले ही भगा देता है, लेकिन बाद में वो रोजीलैंड को भी भगाने पर आ जाता है और रोजीलैंड को धमकी देता है कि आज की रात तुम्हारी रात इस महल में आखिरी होनी चाहिए, नहीं तो तुम खुद भाग जाओ, नहीं तो तुमको महल में मार दिया जाएगा। तो देखिए आप रोजीलैंड को भी आपको ड्यूक फ्रेडरिक की तरह, ड्यूक सीनियर की तरह निकालना चाहता है और ये निकल भी जाती है। देखिए रोजीलैंड और सीलिया बात कर रही होती है, ड्यूक फ्रेडरिक आ जाता है और बोलता है रोजीलैंड से कि तुमको भी महल छोड़ना पड़ेगा। तो रोजीलैंड राजी हो जाती है और उसको धमकी देता है अगर तुम महल नहीं छोड़ दियो तो तुमको भी मार दिया जाएगा। देखिए रोजीलैंड तुरंत निर्णय कर लेती है, तुरंत डिसीजन ले लेती है कि हमें महल से निकलना है। सीलिया है, मैंने आपको बताया था सीलिया रोजीलैंड दोनों कजिन है और एक डीप फ्रेंड, इंटीमेसी फ्रेंड भी है, एक गहन मित्र भी है आपस में। तो सीलिया क्या बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तुम कोई टेंशन मत करो, यू डोंट वरी, मैंने आपसे पहले बोला है आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हरदम आपके साथ हूँ। तो रोजीलैंड और सीलिया दोनों प्लान बना लेते हैं महल से उसी रात निकलने। देखिए रोजीलैंड और सीलिया दोनों गर्ल्स होने के कारण क्या करती है, एक इनमें से क्या हो जाता है बॉय, लड़के का रूप धारण कर लेता है रोजीलैंड। दोनों बहनें वेश बदलकर महल से बाहर निकलती है और मैंने आपको बताया था रोजीलैंड और सीलिया अपने नौकर टचस्टोन को भी अपने साथ ले जाती है। रोजीलैंड और सीलिया दोनों अपना भेष बदलती है। रोजीलैंड एक ज्ञानवीर नाम के लड़के का रूप धारण करती है। क्या नाम रखती है उसका? ज्ञानवीर। और सीलिया दोनों ही महल से उसी रात निकल लेती है। और मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ सेटिंग्स कहाँ की है इसकी, फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन। कहाँ पर चले जाती दोनों, रोजीलैंड और सीलिया दोनों फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन में चली जाती है। देखिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन में ड्यूक सीनियर पहले से ही है। ड्यूक सीनियर और जाति क्यों है रोजीलैंड, अपने पिता को खोजने के लिए, रोजीलैंड और सीलिया ड्यूक सीनियर को खोजने के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन में भेष बदलकर निकल जाती है और अपने साथ जो दरबार का जो फूल्स है टचस्टोन उसको भी अपने साथ ले जाती है। देखिए फिर सेटिंग चेंज होती है। ड्यूक सीनियर अपने साथियों के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन में बड़े आराम से शिकार कर रहा है। देखिए आप यहाँ तक आप लिख लीजिए, मैंने आपको एक एक बात बोलकर बताई है। आपके अगर आप ध्यान से सुना होगा तो पूरी बात समझ में आई होगी। अब देखिए आप इसमें सेटिंग्स चेंज करते हैं अपन। देखिए सेटिंग्स चेंज नेक्स्ट वीडियो में। ओके।